दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देखें। दोस्तों आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। आपको बता दें, ये युद्ध 2022 से शुरू है, 2025 चल रहा है। ये 3 साल पूरे हो चुके हैं, चौथा साल लग चुका है। जितना विध्वंस यूक्रेन का आप ये कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ, 3.5 वर्षों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा विध्वंस इधर 10-12 दिनों में हो चुका है यूक्रेन का। यूक्रेन पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि अधिकांश उसके शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और इस बात को जेलेंस्की भी स्वीकार करने लगे हैं। वो अपनी आदत से बाज भी नहीं आ रहे और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूं और पुतिन को शांति नहीं चाहते हैं, वो केवल खंडहर और हत्याएं देखना चाहते हैं। आप बता दें, अभी 10-12 दिन पहले की बात है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के ऊपर कुछ उनके जानलेवा हमला करवाया था। ड्रोन के द्वारा उनके हवाई जहाज को घिरवा लिया था। इसी तरीके रूसी सैनिकों ने अपने राष्ट्रपति को बचाया। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद जो जबरदस्त हमला, उस समय वो कहा गया था, आज से 10 दिन पहले लगभग ये कहा गया था, ये 3 साल का सबसे बड़ा हमला, लेकिन अब उससे भी बड़े हमले हो रहे हैं। तब पुतिन ने जबरदस्त अटैक किया था यूक्रेन पे। 370 के लगभग मिसाइलें दागी थी और लगभग 30 से शहरों को विध्वंस कर दिया था। आपको बता दें, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम यूक्रेन और रूस के बीच में सीज फायर करवा देंगे और उसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद ही, 1 हफ्ते से कम, उसके बाद जबरदस्त रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर। फिर उसके बाद जेलेंस्की ने बहुत जबरदस्त अटैक किया रूस पे, जो रूस कभी सोच नहीं सकता था। रूस भी थर्रा गया यूक्रेन के अटैक से। आपको बता दें, ऐसा अटैक किया कि जिससे रूस के 41 लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए, 4 से ज्यादा एयरबेस उसके ध्वस्त हो गए। उसके बाद पुतिन, आप समझते हैं कि पुतिन बदला जरूर लेते हैं, बौखला गए। फिर उसके तीसरे दिन, यह भी 1 जून की बात बता रहा हूं, फिर उसके तीसरे दिन यूक्रेन ने फिर एक हमला किया जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता था, जहां पे रूस का कब्जा है। उस पुल को ड्रोन के हमले के द्वारा उड़ा दिया। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि पुतिन का पारा किस हद तक हाई हो गया होगा। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पुतिन को फोन लगाया, समझाने का प्रयास किया कि शांति कुछ हल निकल आए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि पुतिन अपने बात पे अडिग हैं और वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम वार करेंगे, इसके पहले हम कुछ भी सुनने वाले नहीं। जहां पहले सीज फायर की बात कर रहे थे, उसके बाद अब ट्रंप ये कहने लगे कि इन दोनों देशों को कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको लड़ने देना चाहिए। ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पे, उनका बातचीत अच्छी है, लेकिन इसे ऐसे नहीं कह सकते कि जिससे शांति का रास्ता तुरंत निकल जाएगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि पुतिन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उन्हें यूक्रेन के हमले का जवाब देना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक पुतिन जवाबी कार्य के काफी अडिग है, वो इससे पीछे हटने वाले हैं। ये ट्रंप कहते हैं एक पोस्ट पे सोशल मीडिया पे कि वो अपने इरादे पे अडिग हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तभी उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य लोगों को कुछ दिन के लिए लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी शांत समझौता नहीं हो सकता है। आप बता दें कि यूक्रेन ने जब ड्रोन अटैक किया था 1 जून को, तो काफी चालाकी से किया था। उसमें कुछ ट्रकों में लकड़ी के बॉक्स में ड्रोन थे उनको छिपाया और छिपाने के बाद रूस के अंदर 3 से 4,000 किलोमीटर अंदर प्रवेश करवा दिया। कई ट्रक थे। तैयारी बताते हैं कि 1.5 साल पहले से उसने जेलेंस्की ने करवा रखी थी इसकी। 1.5 साल पहले से इस हमले, जितना बड़ा हमला 1 जून को हुआ, इसकी तैयारी 1.5 साल पहले से हो रही थी। खुद इसकी निगरानी जेलेंस्की कर रहे थे। अंजाम देने के लिए सबसे पहले अपने ड्रोन को कंटेनरों में छिपाया, ट्रकों में, और लकड़ी के बाद से भरवा कर फिर एक ट्रकों के जरिए
फिर इसको दाखिल करवा दिया रूस के अंदर। उसके बाद ट्रक से एक एक करके रिमोट एयर ड्रोन के उनको उड़ा दिया गया और रूस के एयरबेस 4 एयरबेस निशाने पर आए। 41 विमान ध्वस्त हो गए। 41 लड़ाकू विमान ध्वस्त होना एक छोटे मोटे देश के लिए बर्बाद हो जाना, एयरबेस ध्वस्त होना, लेकिन रूस है उस हमले को सह लिया। उसके बाद भी कड़ा जवाब बता दे, आज जबरदस्त रूस ने बहुत ज्यादा जवाब दिया, बहुत ज्यादा बम बरसाए अपने बम बरसक विमानों के द्वारा। इसके बाद फिर जेलेंस्की चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे पूरी दुनिया के सामने कि रूस को समझाएगा, रूस किसी शांति प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं। कुछ एक हमारे पास वीडियो है कि किस प्रकार से रूस ने वहां पे जो हमला किया, एक छोटा सा वीडियो से आप देख लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि ये संयोग है या प्रयोग है। ट्रंप के बातचीत के बाद ही पुतिन जबरदस्त आक्रमण कर देते हैं यूक्रेन के ऊपर। इसके पहले जब वो सीज फायर की बात किया, उसके बाद थोड़ी सी हद तक यूक्रेन ने किया। जबरदस्त उन्हें बताया गया कि 3 साल का सबसे बड़ा हमला किया। अब आपको बता दें, हमला ये बहुत बड़ा हमला किया गया, इतना बड़ा हमला किया गया कि रूस और यूक्रेन जल उठा। उसके राजधानी कीव के शहर में आग लग गई, आप ये कह सकते हैं। अभी ट्रंप 4 जून को बात करते हैं पुतिन से शांति के संबंध में। पुतिन कहते हैं नहीं, मैं अडिग हूं, मैं बदला लूंगा। और उसके बाद 5 जून की रात ही रूस ने जबरदस्त अटैक किया अपने बम बरसक विमानों के द्वारा। और उसके बाद जेलेंस्की फिर चिल्लाने लगे, वो पोस्ट किया जेलेंस्की ने। आप बता दें, ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर बेट के जवाब में कहा कि पिस्तौल लेने की बात कही। ट्रंप ने यूक्रेन के हमले को मजबूत, और एक तरफ बता दें, एक दिन पहले वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन का हमला मजबूत है, सही है। दूसरी तरफ पुतिन से सीज फायर की बात करते हैं। उन्होंने गुरुवार को यानी जब हमला हुआ उसके पहले ट्रंप ने स्वीकार किया कि साजिश से कहा था कि रूस और यूक्रेन को कुछ समय तक लड़ने देना बेहतर है बजाय तत्काल शांति की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शांति की कोशिश करना आप सही नहीं है, इन दोनों को कुछ दिन के लिए लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे 2 बच्चों को, बच्चों को बता दिया कि बच्चों को इनके लड़ लेने पहले लोग, अभी इनके साथ शांति का प्रयास करना उचित नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बहुत भावनात्मक उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पे, एक्स पे। उन्होंने कहा वायुसेना ने कई मिसाइल और ड्रोन को गिराने में सफलता पाई जो रूस ने आक्रमण की आज रात। उन्होंने कहा कि कई ड्रोन और मिसाइलों को हमने गिरा दिया है रूस के। तो आपातकाल सेवा कर्मचारी का एक मौत हो गई, 49 लोग घायल हो गए, बचाव अभियान जारी है। जेलेंस्की ने पोस्ट किया भावनात्मक विश्व के लिए कि हमने कई उनके ड्रोन और मिसाइलें गिरा दिया है। आज आप बता दें 400 ड्रोन से और 40 मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया आज रात। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बता दूं जबरदस्त वहां के हमला जारी है। बहुत ज्यादा बम बरसक विमान रूस के वहां पे बम बरसा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस अपनी नीति नहीं बदल रहा है, वह आम लोगों को निशाना बना रहा है। यह युद्ध अब केवल यूक्रेन का नहीं, मानवता का युद्ध है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये मानवता का युद्ध है। उन्होंने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही के तहत लाना चाहिए। अमेरिका, यूरोप, दुनिया के तमाम जो देश हैं, इन्हें निर्णायक दबाव बनाना होगा। अगर वैश्विक नेता चुप है तो यह भी एक तरह की मिली भगत है। वो कह रहे हैं कि अगर वैश्विक नेता रूस पे दबाव नहीं बना रहे हैं तो एक तरह की मिली भगत है। अब यहीं पे देखिए, जितने भी नाटो देश हैं, नाटो में यूक्रेन भी शामिल होना चाहिए। सबसे लड़ाई की जड़ यहीं पे है। और जो नाटो सदस्य देश हैं, ये सब यूक्रेन को सहयोग कर रहे हैं। यूक्रेन को ड्रोन, मिसाइलें, गोला बारूद सब कुछ उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर दबाव नहीं बनाया जा रहा तो मिली भगत हो सकती है। जबकि ट्रंप ने खुद कहा था कि अगर हम सहयोग नहीं करते तो आप 1 हफ्ते भी रूस से युद्ध नहीं लड़ सकते। उसके बाद जेलेंस्की ने तुरंत जवाब दिया था, इन्हें मीडिया में कहा मैं 3 दिन नहीं लड़ सकता था। अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं
कि ये वैश्विक नेताओं की मिली भगत हो सकती है अगर रूस पे लोग दबाव नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मिली भगत, अब निर्णायक कार्रवाई का समय है, केवल समर्थन से युद्ध नहीं रुकेगा। अब निर्णायक कार्रवाई, निर्णायक मैंने कहा कि थर्ड वार की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अब इस बात को जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि अब निर्णायक समय आ गया है, केवल हमें समर्थन देने से युद्ध रुकने वाला नहीं है। अब बता दें, यूक्रेन ने रूस से यह भी स्पष्ट किया कि वह अकेले लड़ते लड़ते थक चुका है। मैं शुरू में बताया, वो कह रहे हैं कि वो अकेले लड़ते थक चुका है। उसने नाटो, यूरोपीय संघ, अमेरिका, अन्य सहयोगी देशों से अपेक्षा की है, यूक्रेन ने अपेक्षा की है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर करे, आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर करे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, हथियार और सैन्य संसाधनों की आपूर्ति तेज करे। अपने ये मान रहे हैं कि हथियार और सैन्य संसाधन हमको और ज्यादा दिए जाए और रूस पे प्रतिबंध लगाया जाए, इसलिए राजनयिक स्तर पर दबाव बनाए, राजनयिक स्तर पर रूस पे दबाव बनाया जाए, इंटरनेशनल स्तर पे रूस को बातचीत के लिए बाध्य किया जाए। Дорогі українці, українки, сьогодні росіяни знову ударили по Херсону. Двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації, ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! आपको बता दें, अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यूक्रेन को क्या सहयोग मिला है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में कई लोगों ने मदद पहुंचाई। इस दौरान अमेरिका की तरफ से लगातार मौकों पर सुरक्षा सहायता पैकेज दिया गया। यूरोप ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है। एयर डिफेंस सिस्टम में ही हमें, जब भारत पाकिस्तान के साथ हमारे हुआ, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम जो था, उसी ने सब कुछ हमें विजय हासिल कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप ने, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप ने मुहैया कराया था। नाटो की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। हालांकि इसके बावजूद जेलेंस्की को लगता कि जारी युद्ध पर्याप्त नहीं कर रहा है, कि जो युद्ध है पर्याप्त नहीं, सामग्री पर्याप्त नहीं है। बता दें कि 22 से अब तक रूस यूक्रेन के हजारों नाविक मारे जा चुके हैं। अब जेलेंस्की बार बार दुहाई दे रहे हैं पूरे समुदाय से कि अगर रूस पे दबाव नहीं आप लोग बना, इसका मतलब कि आप मिली भगत है। अगर मिली भगत होती तो आपको जो भी नाटो सदस्य देश हैं आपको सहयोग क्यों पहुंचाते। अब विशेषकर आप बता दें ये युद्ध की जड़ क्या है। अगर जेलेंस्की चाहते तो अपने देश के हजारों हजार नागरिकों को मरने से बचा सकते थे, देश को अपने खंडहर होने से बचा सकते थे। उनकी छोटी सी भूल वो देश को, यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिया। उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि वो नाटो के साथ शामिल होना चाहते और रूस को ये बात पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ यूक्रेन के थोड़े टुकड़े हैं जिनको रूस हथियाना चाहता था और यूक्रेन देना नहीं चाहता था। वो नाटो का सहयोगी बन करके रूस को करारा जवाब देना चाहता था। तभी जब रूस को पता लगा कि ये नाटो के साथ शामिल हो जाए, उसके बाद रूस ने वहां पे हमला शुरू कर दिया था। उसके बाद कई ऐसे मौके आए, समझौता हो सकता था, लेकिन उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध को उलझाते ही है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जब व्हाइट हाउस यूक्रेन के राष्ट्रपति गए थे, वहां भी उनको कहा था कि शांत समझौता कर लो, मेरी पुतिन से पड़ती है, मैं करवा दूंगा। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद जब जबरदस्त अटैक रूस ने अभी किया, 10 दिन पहले बताया कि 3 साल का सबसे बड़ा हमला था। अब तो बहुत ज्यादा, 3 साल कह सकते हैं कि अब तक का इतने ज्यादा बम कहीं नहीं बरसाए गए हैं जितने यूक्रेन में आज की रात बरसाए गए। अभी 10 दिन पहले भी रूस के हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि मुझे पसंद नहीं है, ट्रंप पुतिन पागल हो गए, संकी हो गए हैं। और दूसरी बात ये भी कहा था कि जेलेंस्की कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे युद्ध भड़क जाता है, और वही कार्य जेलेंस्की कर रहे हैं। तब उनके पुतिन को घेर उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया। उसके बाद पुतिन ने जबरदस्त अटैक किया। अब उनके देश में घुसकर उनके तमाम कई 4 एयरबेस और 41 विमानों को ध्वस्त करवा दिया, एक पुल को उड़ा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि पुतिन वैसे भी संकी तो है ही, संकी कहे भी जाते हैं, और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होने के बाद जब वो दुनिया के किसी भी देश को नहीं डरते हैं, उनका पड़ोसी छोटा सा देश उनको आंख दिखा, उनको मारे, ये पुतिन के डिक्शनरी में नहीं।
तो कहीं ना कहीं अपने देश को खंडहर बनाने में, बर्बाद लोगों की जान गंवाने में जेलेंस्की का बहुत बड़ा हाथ है। जेलेंस्की चाहते तो युद्ध रुक सकता था। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है जेलेंस्की। अगर अब सीधे सीधे पुतिन ने कह दिया है कि सरेंडर के पहले अगर यूक्रेन सरेंडर कर दे हमारे सामने तो युद्ध विराम हो सकता है, इसके पहले कोई शर्त मानी नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।